70-71 साल का जो बीमारी है वो 5 साल में तो दूर नहीं हो जाएगी। जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो विकास क्या? सबसे बड़ी चीज़ तो लोकतंत्र। अब लोकतंत्र कहाँ, लोकतंत्र खतरे में आ गया है? अरे लोकतंत्र आपने सीधे सीधे देखा खतरे में है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोदी जी खराब हैं, लेकिन ये है कि परिवर्तन होना चाहिए। महंगाई बेरोजगारी है या नहीं है? नहीं, ये कोई मुद्दा, ये तो देखिए एक बात बता दें, नहीं, ये है कि नहीं है ये पूछ रहा हूँ मैं, है कि नहीं है? नहीं, जनता ये महसूस कर रही है कि हमारा देश तेजी से बदल रहा है। जो कहे कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, हाँ शायद 2 करोड़ की जगह 2 लाख भी नहीं देखने को मिला। आज के डेट में जो भी है गवर्नमेंट ठीक नहीं चल रही है मेरे समझ से। नहीं राशन दें, इसको हम कहा करें कि राशन ना दें, लेकिन उस लॉलीपॉप की बात की ना। उस समय देते हैं जब इनको वोट की ज़रूरत होती है। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। हाँ नमस्कार, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़। अप्रैल की गर्मी है, मई की गर्मी आने वाली है, लेकिन इस गर्मी से ज़्यादा सियासी तपिश महसूस की जा रही है, बावजूद इसके कि 2024 का चुनाव करीब करीब 1 साल रह गया है और दिल्ली की कुर्सी तक जाना है। तो दिल्ली का रास्ता जो है वो यूपी से होकर जाता है। तो इस समय हम प्रयागराज में हैं और यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में आखिर क्या मुद्दे रहने वाले हैं और 2024 में ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जो हावी होगा, या एक बार फिर से बीजेपी को मौका मिलेगा, या फिर जनता बदलाव के मूड में है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, इसमें कुछ पार्टी समर्थक भी लोग हैं और कुछ आम लोग भी हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या मुद्दे हैं और क्या सियासत चल रही है। क्या नाम है आपका? राकेश शुक्ला। पट्टा वट्टा बांधे तो बीजेपी के आप तो साथ हैं। जी 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 जी। हाँ, तो क्या लग रहा है 2024 में फिर से आएगी सरकार? बिल्कुल नहीं, 2024 में पिछली बार की अपेक्षा जो हमारी पार्टी ने इस बार 400 प्लस का नारा दिया है, उसको हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि 400 प्लस करके दिखाएंगे और एक बार फिर से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से हम कमल खिलाएंगे। और आप कमल खिलाने की बात कर रहे हैं, उधर विपक्ष इकट्ठा हो रहा है। इकट्ठा होने से कोई उनका फ़ायदा नहीं, बल्कि हमको फ़ायदा होगा, क्योंकि जनता अब जान चुकी है। वो कई बार इकट्ठा हो चुके हैं और जनता ने उनके प्रयोग को देखा है। जनता जो है वो अब स्वतः निर्णय लेती है, पहले वाली जनता नहीं रहेगी। अब तो जनता में भी काफ़ी सोच विचार करके वोट देना है कि देश को किन हाथों में सुरक्षित रखना है। और ये केंद्र का चुनाव है, इसलिए इसमें बहुत अलग ढंग से जनता सोचती है कि हमारे देश का सम्मान, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है 2014 से अब तक, तब तक पूरे विश्व में भारत का राहुल गांधी जी ने वो भी जाति की बात करने लगे हैं, जाति जनगणना की बात की है कर्नाटक में। नहीं, राहुल गांधी जी क्या कहते हैं क्या नहीं, वो उनका विषय है। वो भाई वो अपनी बात कह सकते हैं, कहने में कोई बात नहीं है। जाति जनगणना का मतलब वो साफ साफ है कि अगला वर्ष पिछड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो आबादी तो उन्हीं की ज्यादा है ना? नहीं, वो ठीक है, वो जो कहना चाहते हैं वो कई बार से कह रहे हैं। हम लोग भी जो है चाहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस आधार पर सरकार हम चला रहे हैं और जनता का समर्थन हमको मिल रहा है। यूपी की बात करें 2024 में कौन सा मुद्दा हावी रहेगा 2024 चुनाव में यूपी के? 2024 में तो आने वाला समय बड़ा कठिन दिखाई पड़ रहा है। कठिन क्या कठिन है? कठिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस इस पे हावी, कुछ संभावनाएं लग रही हैं हावी होगी राहुल जी की। कैसे, आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि कई दल मिल करके इनको पीछे करना चाहते हैं। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि सामने चेहरा ही नहीं है, मोदी जी के सामने तो कोई चेहरा ही नहीं। वो ठीक है, आज मोदी जी के सामने मोदी जी बहुत अच्छे हैं। हमें नहीं कह रहे हैं कि मोदी जी खराब हैं, लेकिन ये है कि परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए जी। क्यों होना चाहिए? अगर सत्ते का परिवर्तन नहीं होता है तो मज़ा नहीं आता है, इसलिए कि बहुत बेरोजगारी भी हो गई है देश के अंदर। तो बेरोजगारी, लेकिन लोग फिर भी जन समर्थन तो इन्हीं को मिल रहा है। अब पब्लिक है, जनता है, कैसे कुछ क्या कर रही है उसके लिए तो अब पब्लिक ही समझेगी ना। जब ऊपर भार पड़ता है तभी समझ में आता है। लेकिन आज के डेट में जो भी है गवर्नमेंट ठीक नहीं चल रही है मेरे समझ से। जैसे क्यों? शिक्षा का आधार इतना महत्व, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बच्चे पढ़ करके बेरोजगार टहल रहे हैं। बेरोजगारी आपके हिसाब से बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी? बेरोजगारी बहुत जबरदस्त। 2014 या 19 का चुनाव देखने के बाद या 17 का चुनाव, 22 का चुनाव देखने के बाद लगता है कि बेरोजगारी और महंगाई पर वोट पड़ते हैं? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। बच्चों को लोग पढ़ा नहीं पाएंगे, इतनी महंगाई है।
शिक्षा का आधार जो महत्व दे दिया गया है, और शिक्षा हर लड़के IAS PCS नहीं होते, गरीब के बच्चे नहीं निकल पाते हैं, जिसके पास पैसा है वही निकल पाता है। अच्छा, बीजेपी समर्थक हैं, उन्हीं से जान लेते हैं, क्या लगता है महंगाई बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा जैसा कि ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारी सरकार जब से केंद्र में बनी हुई है तब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, अभी आप देखिए पिछले ज़्यादा समय नहीं हुआ, 2-3 महीने पहले यहाँ पर आप समझिए पूरे भारत के पूरे दुनिया से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो वो सब चीज़ें जब हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं कि हमारे यहाँ जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको रोजगार कैसे मिले, उसकी सारी व्यवस्थाएं 2 साल हो गए यही इस दिशा में बढ़ते बढ़ते। नहीं, अभी तो हमारा 6ठे साल भी यहाँ का है। मान हमारी सरकार जो प्रदेश में है, जहाँ योगी जी हैं, वो 6ठा साल है, 7वां चल रहा है। लेकिन यह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी की आप निष्ठा देखिए कि कितनी मेहनत कर रहे हैं पूरे दुनिया। महंगाई बेरोजगारी है या नहीं है? नहीं, ये कोई मुद्दा, ये तो देखिए एक बात बता दें, ये है कि नहीं है ये पूछ रहा हूँ मैं, है कि नहीं है? नहीं, जनता ये महसूस कर रही है कि हमारा देश तेजी से बदल रहा है और हम दुनिया के और देशों की अपेक्षा महंगाई हमारे यहाँ बहुत कम है। आप इस समय देखिए, जब से कोरोना का समय था, कोरोना के समय सारे विकसित राष्ट्र जो है हाँफ गए, लेकिन हमारे यहाँ का आप देख लीजिए कि कोई ऐसी बहुत फर्क नहीं पड़ा। जैसा कि ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत कम है, लगता है महंगाई बहुत कम है? आप बताइए महंगाई कम कैसे? महंगाई कम है जैसे कि कह रहे हैं कि महंगाई बहुत कम है दूसरे देशों की। बात यह है सर, जैसे देश का विकास हो रहा है, विकास के आधार पे हर आदमी अगर टैक्स नहीं देगा, GST नहीं देगा, तो देश का संपूर्ण विकास कैसे होगा? और जैसे कहने का मतलब कि जब 70 साल पहले रुपया डॉलर कम था, अब ज़्यादा है और जनसंख्या ज़्यादा है। जब किसी भी चीज़ की आवश्यकताएं बढ़ेगी तो उस पर उसका ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा लोगों में जाएगा। कहने का मतलब कि जब लेकिन सरकार तो इसी दावे के साथ बनी थी ना 2014 में 2019 में कि हम बेरोजगारी और महंगाई खत्म करेंगे। बात यह है सर कि 70-71 साल का जो बीमारी है वो 5 साल में तो दूर नहीं हो जाएगी। उसके लिए साल में अटल बिहारी वाजपेयी भी जी आते हैं। मुहिम चला रही है सरकार, मुहिम चला रही है, धीरे धीरे करके भर्तियां निकाल रही है और धीरे धीरे लोग होंगे। एक बैग तो ऐसा कोई वो विभाग है नहीं कि जो है पूरे देश के लोगों को, जितने छात्र हैं छात्राएं हैं, जो भी लोग बेरोजगार हैं, एक बैग पूरे देश के लोगों को जो भर नहीं लिया जाएगा। ऐसा कोई विभाग है बताइए आप? सब जहां जैसे रिक्त पदे हो, जब धीरे धीरे काम हो रहा है तो आप लोग तुरंत चमत्कार क्यों चाहते हैं कि महंगाई बेरोजगारी से छूते ही खत्म हो जाए? ये तो नेताजी का कहना है ना कि धीरे धीरे कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसा हम लोगों को दिख ही नहीं रहा है। जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो विकास क्या? सबसे बड़ी चीज़ तो लोकतंत्र। अब लोकतंत्र कहाँ, लोकतंत्र खतरे में आ गया है? अरे लोकतंत्र आपने सीधे सीधे देखा खतरे में है। यही बहन जी की सरकार रही, यही माफिया रहे, सब जेल में रहे, प्रदेश सुरक्षित रहा। उन्होंने सर्व समाज को जोड़ करके सरकारें चलाई। उस समय भी तो यही माफिया थे, जेल में बंद थे, लोकतंत्र कहीं नहीं। ये तो कहते हैं कानून व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश में अब लागू हुई, पहले तो माफिया राज, गुंडा राज था। माननीय बहन जी की सरकार में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। यही अतीक अहमद जेल में रहते थे, राजा भैया जेल में रहते थे और सारी लोकतंत्र पूरे प्रदेश में लोकतंत्र की दिख रहा था कि लोकतंत्र होता क्या है। सर्व समाज के लोगों का अभी तो गुंडे थर 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 कांपते हैं ना, यही तो दावा किया जाता है। ये तो ये लोग कहते हैं कि थर थर कांपते हैं, नहीं कांप रहे आपके हिसाब से? ऐसा कहीं दिख थोड़ी रहा है। क्या कह रहे हैं सर? देखिए, हमारे प्रदेश के, पूरे देश के सबसे बड़े सूबे के जो मुखिया हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो पूर्ण रूप से जो स्वतंत्रता भारत को मिली है, भारत के लोगों को मिली है, वो स्वतंत्रता पूर्ण रूप से लागू करना चाहते हैं। और किसी भी गुंडा माफिया के द्वारा, चाहे पूरे प्रदेश में देख लीजिए या केंद्र में देख लीजिए, किसी के स्वतंत्रता पे अतिक्रमण ना होने पाए। भारत के संविधान, जब भारत का संविधान लिखा गया और स्वतंत्रता हर व्यक्ति पे लागू हुई, हर व्यक्ति स्वतंत्र है भारत का, वो अपने आप में कमाए खाए जिए नौकरी करे, क्या है उस पे किसी का अतिक्रमण ना हो उसके स्वतंत्रता पे कहीं। जैसे लगता है जो 2024 का जो चुनाव है
वो किन किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? 2024 से कौन सा मुद्दा हावी रहेगा कि जिससे लगेगा कि टक्कर? अब इसके बारे में तो अभी हम कुछ नहीं कह पाएंगे। 2024 तक भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ दिमाग गणित लगा सकती है। नहीं, दिमाग तो सारे लगाएंगे, सियासी समीकरण तो सारे बिठाएंगे अपना। सारे लोगों का दिमाग फेल कर देती है ये पार्टी, ऐसी है। विकास के कई मुद्दे ले आ सकती हैं, कुछ भी ले आ सकते हैं और विकास के मुद्दे विकास कर रहे हैं तो विकास बताएंगे फिर। लेकिन यह है कि इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। इनसे अच्छा, कुछ बोलेंगे नहीं। क्या नाम है बाबा आपका? खूबलाल सरोज। क्या लग रहा है कि 2024 में कौन सा मुद्दा हावी होगा, क्या होने वाला है? मुद्दा यही हावी होगा, महंगाई से पीड़ित है जनता। पीड़ित है, मैं जानती हूँ। हाँ, महंगाई से पीड़ित है हाँ। और कुछ इन लोगों की झूठाई से पीड़ित है। क्या झूठ बोल दिया? जो कहे कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, हाँ, शायद 2 करोड़ की जगह 2 लाख भी नहीं दिखने को मिला। दूसरा मतलब एकाएक इनके कानून होते हैं, रात में नोट बंद हो जाता है। वो बहू बेटियों के सब पास जिससे पड़ा था वैसे पड़ा रह गए, और नोट वापिस करने में बैंक में अफरी तफरी मचा था। आप सुने होंगे कि लाइन में एक औरत के बच्चा पैदा हो गया। हाँ, तो जो कानून मानक लेना, अभी वर्तमान में मुद्दा क्या है? ये तो पुरानी बात होगी। हाँ, वर्तमान में मुद्दा यही है, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। हाँ, लोग यही दिक्कत जनता को तो यही। अच्छा, जब महंगाई और बेरोजगारी है तो फिर एक के बाद एक जो है वो बीजेपी सरकार कैसे बना लेती है अलग अलग राज्यों में? ये चुनाव के समय में जनता को लालीपाप दे देते हैं। लालीप कहीं गैस बंटवा देते हैं, गैस सिलेंडर बंटवा देते हैं कहीं, और तमाम फायदे जनता को उस समय देते हैं जिस समय उनको वोट की ज़रूरत होती है, और उसी का लाभ इनको मिल जाता है। 5 साल तो ये कुछ नहीं करते हैं, बस वही चुनाव के नज़दीक आते ही 1-2 महीने 3 महीने में ऐसा लालीपाप देते हैं कि जनता को अपने आप मोड़ लेते हैं। तब जनता, थोड़ा सी जनता में भी कमी है कि लोकतंत्र को, समाज व्यवस्था, महंगाई, ये इन चीज़ों को भी भूल जाती है। उनको ये लगता है कि हमको 1000 का सिलेंडर मिल गया, हमें जो है पेंशन मिल गई, समझ रहे हैं। इन सब चीज़ों को ये उस समय करते हैं जिस समय इनको वोट की ज़रूरत होती है। तो गरीबों को, ज़रूरतमंदों को राशन ना दें? नहीं, राशन दें, इसको हम कहाँ करें कि राशन ना दें, लेकिन उस लॉलीपॉप की बात की ना? उस समय देते हैं जब इनको वोट की ज़रूरत होती है, समझ रहे हैं। और महंगाई तो राशन से आप लोग प्रभावित कर रहे हैं वोटरों को? राशन से ही नहीं, आप एक एक विषयों पर चर्चा करें। वास्तव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से 14 से सरकार बनी है, ज़मीनी मुद्दों पर अगर किसी ने काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही क्षेत्र में कनेक्शन, गैस का कनेक्शन करवाने के लिए लोग सांसद विधायकों के यहाँ लाइन लगाते थे। एक सिलेंडर लेने के लिए यहाँ फूलपुर जाते थे 12 किलोमीटर, और दिन भर लाइन में लगते थे। कहीं सिलेंडर मिलता था, आधे लोगों को मिलता भी नहीं था। आज सिलेंडर गांव-गांव गाड़ियाँ घूम रही हैं। अच्छा, हम जनता के बीच रहते हैं और जनता अक्सर ये कहती है कि 400 कुछ रुपए में सिलेंडर था, ये इन्होंने तो दे दिया, उज्ज्वला योजना से दे दिया सिलेंडर, लेकिन आज कितने में बिक रहा है सिलेंडर? देखिए, तब जो है सिलेंडर फिर भी उस समय भी 1000 के ऊपर था, लेकिन तब सरकार जो है, केंद्र सरकार उस पर सब्सिडी 50% से अधिक सब्सिडी दे देती। सरकार ने सिर्फ इतने किया है कि देश के विकास के लिए सब्सिडी को कम किया है, इसलिए आपको महंगा लग रहा है। पहले सीधे सब्सिडी एजेंसियों को जाता था, जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ते थे। आम आदमी को कनेक्शन नहीं मिलता था, लेकिन जो बीच के बिचौलिए थे, एक ही परिवार में 15-15, 20-20 कनेक्शन लेकर के उसको ब्लैकमेल करते थे। आज गैस की कोई कालाबाजारी नहीं हो रही है। नहीं, यहीं बहरिया, हमारे बहरिया कस्बे में उस समय 1200, 1500 रुपये में शादी विवाह में गैस ब्लैक में खरीदते थे। आज कोई कह दे कि शादी विवाह में चाहे उनको 20 सिलेंडर की आवश्यकता हो, मोहल्ले में ही लोग इकट्ठा करके शादी विवाह का काम निपटा लेते हैं। 2014 में उत्तर प्रदेश से 71 सीटें आई, फिर 64 सीटें आई 2019 में। इस बार और घटेंगी या फिर ऐसे क्रमशः बढ़ेंगी? नहीं, इस बार तो हम लोग 80 सीटों में 80 सीटों को जीतने का पूरा जो है बना लिए हैं, और हम पूरी तरह से। ये विपक्षी एकता क्या करेंगे? विपक्षी एकता इसके पहले भी हो चुकी है। जब आप 71 की बात कर रहे हैं, 64 तभी तो एक थे सपा बसपा। भाई, जब हम उस समय भी 73 सीट थे,
तब भी तो हम एंटी इनकम्बेंसी बनी है या नहीं बनी? नहीं, वो तो जैसे गुजरात में बता रहे थे एंटी इनकम्बेंसी, वहाँ हम रिकॉर्ड तोड़ करके चुनाव जीत के आए। तो यहाँ कुछ वो प्रो है, ये उनके कहने से कुछ नहीं, जनता खुशहाल है, उसको लगता है कि यहाँ शासन अच्छा चल रहा है, व्यवस्था अच्छी चल रही है, और ऐसी सरकार की वो बहुत दिनों से कल्पना कर रहे थे, और ख़ासकर हमारे मुख्यमंत्री जी का तो कहना ही क्या है। तो इनके हिसाब से सब जो है वो चंगा है। यहाँ पर कुछ पार्टी समर्थक थे और कुछ आम भी लोग थे। 2024 को लेकर हमने चर्चा की कि आखिर क्या मुद्दे रहने वाले हैं और कौन से मुद्दे हावी होंगे, तो इसी को लेकर हमने बात की। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।